सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 12 जिसका नाम है छाते वाला बूढ़ा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी था। वह एक छोटे से शहर में एक पुराने टूटे फूटे और छोटे से मकान में अकेला रहता था। पहले वह अकेला नहीं था, पर धीरे धीरे सब उसे छोड़कर चले गए थे। उसके घर में सारी वस्तुएं उसी की तरह पुरानी थी, पर घर की पुरानी वस्तुओं को वह फेंकता नहीं था, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करता रहता था। इस्तेमाल का अर्थ होता है प्रयोग। जैसे उसका छाता फट गया था। बारिश में जब बूढ़ा छाता खोलकर बाहर निकलता तो छाते के छेदों से पानी टपकता रहता था। उसे देखकर मोहल्ले वाले कहते, बाबा नया छाता ले लो ना। बूढ़ा कहता, मेरी तरह मेरा छाता भी बूढ़ा हो गया है। यह मेरा दोस्त है, इसे कैसे फेंक दूं? बूढ़े ने छाते के छेदों पर कपड़े के टुकड़े लगा दिए थे, कहीं हरा, कहीं लाल, तो कहीं नीला। ऐसा विचित्र छाता शहर में किसी के पास नहीं था। विचित्र का अर्थ होता है अनोखा। लोग उसे देखकर कहते, लो आ गया बूढ़े छाते वाला बूढ़ा। सब उस पर हंसते, तो बदले में बूढ़ा भी हंस देता और कहता, हंसते रहा करो, हंसने से सेहत ठीक रहती है। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी। बूढ़ा छाता लेकर घर से बाहर निकला। छाते में से बारिश की बूंदें टप टप टपक रही थी। वह भीग गया, एकदम बेकार, बूढ़े ने कहा और गुस्से से छाते को एक झाड़ी में फेंक दिया। फिर बारिश में भीगता हुआ जाने लगा, लेकिन अधिक दूर नहीं जा सका, क्योंकि भीगने से उसका शरीर कांपने लगा था। वह एक बरामदे में बैठ गया। अब वह सोच रहा था, छेद वाला ही सही, पर छाते से कुछ बचाव तो होता ही था। मैंने छाते को क्यों फेंक दिया? बूढ़ा वहाँ वापस आया जहाँ उसने छाते को फेंका था, पर छाता वहाँ नहीं मिला। न जाने कौन उठाकर ले गया। यह सोचते हुए किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ वह घर पहुँचा। उसे छाते खो जाने का बहुत दुख था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर को भी मेरा ही छाता मिला था चुराने के लिए। अरे वाह, अरे वह तो मेरी तरह किसी काम का नहीं था। एकाएक बूढ़े को लगा जैसे कोई हंस रहा हो। वह चिल्लाया, कौन हंस रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ और मुझसे बात करो। वास्तव में बूढ़ा एकदम अकेला था। उससे कोई भी बात नहीं करता था। हाँ, सब लोग उसका मजाक अवश्य उड़ाया करते थे। हंसी फिर सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। सोच कर बूढ़ा परेशान हो गया। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपना छाता हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया तो नींद टूट गई। उसे अपने छाते का ध्यान आया। वह व्याकुल हो उठा, जैसे छाता नहीं, उसका कोई प्यारा मित्र खो गया हो। बूढ़ा घर से बाहर आया। बारिश तेज हो रही थी। तभी वह चौंक उठा, क्योंकि उसका छाता दरवाजे के पास ही रखा था। हाँ, उसी का छाता था। भला अपने प्यारे छाते को पहचानने में वह गलती कैसे कर सकता था? बूढ़े ने लपक कर छाते को उठा लिया, लेकिन यह क्या, छाते में बड़े बड़े छेद थे। उसने हरे, लाल और नीले कपड़े खोजे जो पैबंद लगाए थे। पैबंद का अर्थ होता है फटे वस्त्र को सिलने के लिए लगाए गए कपड़े के टुकड़े। उसको किसी ने उखाड़ कर फेंक दिया था। आखिर क्या मिला होगा चोर को ऐसा करके? घर के बाहर खड़ा बूढ़ा यही सोचकर दुखी हो रहा था। बारिश में खड़े खड़े ही उसने छाते को कई बार खोला और बंद किया। उस पर हाथ फिराया। तब उसे महसूस हुआ कि छाते के छेदों से पानी नहीं टपक रहा। कैसी अजीब बात है, बूढ़े ने अपने आप से कहा। फिर तेज बारिश में अपना छेदों वाला छाता खोलकर खड़ा हो गया।
अरे सच, जगह जगह छेद होने पर भी पानी की एक बूंद नहीं टपकी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने छेदों पर ऐसा जादुई कपड़ा चिपका दिया हो जिसके आर पार देखा जा सकता था। बारिश में छेदों वाला छाता लगाए खड़े बूढ़े को कई लोगों ने देखा। सबने यही समझा कि बूढ़ा सचमुच पागल हो गया है। तभी बूढ़ा चिल्लाया, यह मेरा छाता नहीं है, इसमें भूत घुस गया है। उसने छाते को उछालकर दूर फेंक दिया और घर के अंदर चला गया। वह रो रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है उसके साथ। वास्तव में यह करामात एक बौने की थी। करामात यानी करिश्मा, बौने यानी ठीगना व्यक्ति होते हैं छोटे कद के। वह उसी झाड़ी के नीचे ज़मीन में रहता था जहाँ बूढ़े ने छाता फेंका था। वही बौना छाते की मरम्मत करने के बाद उसे बूढ़े के दरवाजे पर रख गया था। बौने ने छाते के छेदों पर एक जादुई लेप लगा दिया था। इसी कारण पानी छेदों के ऊपर ही रुक जाता था। वह छिपकर बूढ़े को देख रहा था। बूढ़े को अदृश्य बौने की हंसी रह रहकर सुनाई दे रही थी। अदृश्य यानी जो दिखाई न दे। बौने ने बूढ़े द्वारा फेंके गए छाते को उठा लिया। उसके मुंह से निकला, विचित्र बूढ़ा है, मैं भला इसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सोचता था कि इसके मकान की छत पर भी वही जादुई लेप लगा दूँ जिससे बरसात में पानी अंदर न गिरे, लेकिन नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो यह बूढ़ा घर को भी भूत घर समझकर कहीं चला जाएगा। बौने ने छाते के छेदों पर लगा जादुई लेप हटा दिया। फिर लाल, हरे, नीले और पीले कपड़ों के पुराने पैबंद वैसे ही लगा दिए जैसे बूढ़े ने लगा रखे थे। इसके बाद वह छाते को दरवाजे के बाहर रखकर वहाँ से चला गया। दिन निकला, बारिश अब भी हो रही थी। बूढ़े की नींद टूटी। वह आंखें मलता हुआ घर से बाहर निकला। उसने छाते को देखा तो लपक कर उठा लिया। हाँ, यह मेरा छाता है। पहले वाला तो पता नहीं किसका था, जरूर किसी भूत का होगा, तभी तो उसके छेदों में से बारिश का पानी नहीं टपकता था। कहते हुए बूढ़े ने छाता खोला और रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। छाते के छेदों से होकर पानी उसके सिर और शरीर को भिगाने लगा। लेकिन इस बार बूढ़े ने छाते को बेकार नहीं कहा, उसे फेंका भी नहीं। वह खुशी से चीख रहा था, मेरा छाता मिल गया, मेरा छाता मिल गया। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को रीड एंड लर्न करो। धन्यवाद।